संविधान के पिछले क्लास में हमने कौन सा पढ़ा था? 15, है ना। संविधान के पिछले क्लास में हमने भाग 15 कौन सा खत्म किया था? निर्वाचन आयोग। और आज हम लोग जो बात करेंगे कौन सा? भाग 16, जिसमें क्या लिखा हुआ है? कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। क्या लिखा हुआ है? कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। विशेष उपबंध, कुछ विशेष वर्ग मतलब एसटी, एससी, ओबीसी, इनके लिए एक विशेष कानून नियम अनुच्छेद में शामिल किया गया, संविधान में शामिल किया गया है भाग 16 के अंतर्गत। क्लियर है? तो भाग 16 में क्या लिखा है? कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, और ये सारे उपबंध बताए गए हैं अनुच्छेद नंबर 330 से लेकर अनुच्छेद नंबर 342। अनुच्छेद नंबर 330 से लेकर 342 तक। क्लियर है? अनुच्छेद नंबर 330 से 342 तक है क्या? भाग 16, जिसमें लिखा हुआ है कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो किस वर्ग के लिए क्या उपबंध लिखे गए हैं वो एक एक करके देखेंगे। तो बात करते हैं किसका? अनुच्छेद नंबर 330 का। अनुच्छेद नंबर 330, इसमें लिखा है लोकसभा में एसटी एससी के आरक्षण के लिए। लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण, है ना। लोकसभा सीट पढ़े हम लोग पूरा, है ना। लोकसभा सीट पढ़े कि हर राज्य में लोकसभा की अलग अलग क्या है? सीटें हैं, और टोटल कितना सीट हो सकता है? 552 सीट हो सकता है। अभी 545 सीट है, ऐसा सब पढ़े थे। उन लोकसभा सीटों में कुछ सीटें एसटी और एससी के लिए क्या रहेंगी? आरक्षित रहेंगी। ऐसा अनुच्छेद नंबर कौन सा कहता है? 330। और अभी वर्तमान में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 85 सीट। एससी के लिए कितना सीट? 85 सीट। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 48 सीट जो है क्या है? आरक्षित है। क्लियर है? तो लोकसभा सीटों में एसटी एससी को आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 330 के तहत मिलता है। और अभी वर्तमान में कितना आरक्षण है बोलेगा तो टोटल जो लोकसभा का सीट है उसमें से 85 सीट एससी के लिए आरक्षित है, और 48 सीट जो है वो किसके लिए आरक्षित है? एसटी के लिए आरक्षित है। क्लियर है? इसके बाद हमने लोकसभा का जब पढ़ा था लोकसभा को, तब हमने देखा था कि लोकसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद नंबर किसके तहत होता है? लोकसभा का गठन जो है अनुच्छेद नंबर 81, अनुच्छेद नंबर 81 और साथ ही 331। ऐसा पढ़े थे कि नहीं है? हाँ, तो अगला हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 331। ठीक है? और बाद में ये भी पढ़े थे कि 331 क्या हो गया है? समाप्त हो गया है ना। 104वां संविधान संशोधन 2020 से क्या हो गया है? समाप्त। अब इसमें था क्या? तो इसमें लोकसभा में किसको मनोनीत करना? एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता था? मनोनीत करता था, है ना। राष्ट्रपति को लगता था कि जो लोकसभा है उसमें एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को लोकसभा में क्या करता था? मनोनीत करता था, और इसी से लोकसभा का गठन संपूर्ण होता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? तो अनुच्छेद नंबर 330 और 331 ये लोकसभा में 30 के तहत एसटी एससी को आरक्षण दिया गया है, और अनुच्छेद नंबर 131 के तहत एंग्लो इंडियन के मनोनयन के बारे में राष्ट्रपति के द्वारा बताया गया था। लेकिन इसको भी 104वां संविधान संशोधन 2020 से क्या कर दिया गया है? समाप्त। अब भारत में है ही नहीं इस समुदाय के लोग, सब के सब क्या बन गए हैं? इंडियन हो गए हैं, है नहीं। तो सब के सब इंडियन हो गए हैं, तो अब इस समुदाय की जरूरत नहीं है करके इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? अब बात करते हैं किसका? अनुच्छेद नंबर 332। अनुच्छेद नंबर 332, जैसे अनुच्छेद नंबर 330 में लोकसभा में आरक्षण बताया गया है एसटी एससी के लिए, उसी तरह से अनुच्छेद नंबर 332 में राज्य के विधानमंडलों में एसटी और एससी के आरक्षण के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद नंबर 332 में राज्यों के विधानमंडल में, जितने भी राज्य विधानमंडल है वहां पर विधानसभा,
क्या लिखेंगे? विधानसभा। विधानमंडल बोलूंगा तो पूरा बन जाएगा, है कि नहीं है? सिर्फ किसका? विधानसभा। तो विधानसभा में एसटी और एससी के आरक्षण के लिए उपबंध किसमें बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 332 में, है ना। जैसे लोकसभा में निश्चित है भाई, लोकसभा एक ठो है ना, लोकसभा एक है, तो वहां मैं बता सकता हूं कि एससी को 85 और एसटी को कितना है? 48। अब हर राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या क्या है? अलग अलग, लेकिन जितनी भी सीटें हैं वहां पर जो है एसटी और एसटी को क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। ऐसा किसमें बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 332। ठीक, अनुच्छेद नंबर 333 इसमें भी वही बताया गया है जो लोकसभा के अनुच्छेद नंबर 331 में बताया गया था कि विधानसभा में किसको? एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को क्या करेंगे? मनोनीत करेगा राज्यपाल, है ना। तो इसको भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत। ठीक है ना। तो इस तरह से अनुच्छेद नंबर 330 और 331 लोकसभा में आरक्षण बताता है, 330 एसटी एससी और 331 जो है वो एंग्लो इंडियन को। उसी तरह से 332 और 333 जो है विधानसभा में एसटी एससी और किसके आरक्षण को बताता है? एंग्लो इंडियन को। लेकिन 331 और 333 जो है ये क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। कब समाप्त किया गया? 2020 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 104 संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर है? चलिए आगे चलें। अनुच्छेद नंबर 334 सबसे इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद नंबर 334 इसमें लिखा गया है स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का, है ना, 10 वर्षों के पश्चात ना रहना। वो 60 वर्ष लिखा है ना, उसको 10 वर्ष लिखो। 10 वर्ष तक ना रहना। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक ना रहना। ये लिखा गया था कि एसटी एससी और एंग्लो इंडियन को दिया गया आरक्षण 10 वर्षों तक निरंतर क्या रहेगा? बना रहेगा। ऐसा लिखा गया था, तो 10 वर्ष बाद समाप्त कर देना था। लेकिन कोष्टक में वहीं पे लिख दिया गया कि अगर संसद को लगे तो इस वर्ष को आगे क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। आज तक संसद को नहीं लग रहा है कि समाप्त करना है, वो हर 10 साल में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 1950 में लागू हुआ, 1960 तक इसको रखना था, है ना, 1960 तक रखना था। 60 में लगा कि नहीं अभी भी जरूरत है आरक्षण का, इसीलिए 60 में 70, 70 से 80 और आज हम लोग 2024, ये आई नहीं रहा है। क्लियर है? तो ये केवल आरक्षण देखो, बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण दिया है। क्लियर है? बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण का मांग किया, आरक्षण लाया गया, लेकिन उनके बात को अधूरा कहा जाता है ना। आरक्षण जो है हमारा अधिकार है, ऐसा कहा था उन्होंने, और आरक्षण जो है संविधान में मिला है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि आरक्षण अगर लंबे समय तक रहा तो वो भिक्षावृत्ति बन जाएगी कर। इस बात को कोई नहीं बोलता है कि नहीं है? तो आरक्षण जो है अच्छा है, आरक्षण होना चाहिए, लेकिन समय समय पर आरक्षण में बदलाव भी होना जरूरी है कि नहीं है? आरक्षण अभी भी आपको लगता है ना कि एसटी एससी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो आप अपने गांव में या आप जो निचले बस्तर जंगल वाला एरिया है इसमें जाके देखना, अभी भी परिस्थितियां सुधरी नहीं है। क्लियर है? आरक्षण के बारे में किसी और दिन अच्छा चर्चा करेंगे। अभी चलते हैं कहां पर? अनुच्छेद नंबर 334। तो जो भी एसटी एससी के लिए विशेष उपबंध है वो कितने वर्षों तक रहेगा? बोला था 10 वर्षों तक रहेगा, लेकिन संसद इसमें क्या कर सकता है? संशोधन करके इसको आगे बढ़ा सकता है। तो अभी तक ये जो है समाप्त नहीं हुआ है। समय समय पर संसद को क्या किया गया है? इस पर आगे ही करते गए हैं। तो एसटी एससी को जो आरक्षण या एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत करना, ये कितने वर्षों के लिए कहा गया था? 10 वर्षों के लिए कहा गया था। अनुच्छेद नंबर किसके तहत? 334 के तहत। लेकिन संसद को अधिकार दिया गया था कि वो इस समय को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। तो संसद ने आगे इसको बढ़ाकर अभी तक जारी रखा है 2024 तक। समझ में आ गया? अनुच्छेद नंबर 334। बात करते हैं अनुच्छेद नंबर किसमें? 335। अनुच्छेद नंबर 335। ठीक, ये नेता लोग अपना रिजर्व कर लिए, लोकसभा में और विधानसभा में नौकरी भी करना है। हाँ, तो उसको बताया गया किसमें? 335 में। ठीक है, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए दावे, किसमें लिखा है?
अनुच्छेद नंबर 335। सेवा व पद में भी आरक्षण एसटी और एससी को दिया जाएगा, ऐसा लिखा गया है किसमें, अनुच्छेद नंबर 335 में। इसीलिए देखे हो जितना भी पोस्ट निकलता है उसमें एसटी एससी को क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। एसटी एससी को क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी सेवाएं हैं उसमें एसटी एससी को आरक्षण दिया जाएगा, और इस शर्त पे दिया जाएगा कि जो आरक्षण है उससे सार्वजनिक गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आना चाहिए। समझ में आया, ये लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आरक्षण दे दिए हो, है ना, पूरा गुरुजी भर्ती कर आरक्षण में, गुरुजी मन हाल भी नहीं है, ऐसा नहीं। सार्वजनिक गुणवत्ता में कोई भी कमी नहीं आना चाहिए, ऐसा देखते हुए ही राज्य की सरकार की और केंद्र सरकार के पदों में एसटी एससी को क्या देना है, आरक्षण देना है। लिखा हुआ है किसमें, अनुच्छेद नंबर 335 में। क्लियर है। तो सेवा और पदों में आरक्षण जो है एसटी एसटी को किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, अनुच्छेद नंबर 335 में। क्लियर है। आगे बढ़े, अनुच्छेद नंबर 336, अनुच्छेद नंबर 336 है ना। अनुच्छेद नंबर 336 में एंग्लो इंडियन के लिए बताया गया है कि कुछ सेवाओं में, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो सेवा निकलता है, जो नौकरी के पद निकलते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, उसमें भारतीय समुदाय के लिए या आंग्ल भारतीय समुदाय यानी कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए उपबंध किया जाएगा, यानी आरक्षण दिया जाएगा। तो इसको भी क्या कर दिया गया है, समाप्त। तो इसमें किसके आरक्षण को बताया गया था, एंग्लो इंडियन के आरक्षण, एंग्लो इंडियन के आरक्षण को बताया गया था किसमें, अनुच्छेद नंबर 336। लेकिन एंग्लो इंडियन संबंधित जितने भी प्रावधान थे उन सबको 104वां संविधान संशोधन 2020 से क्या कर दिया गया है, समाप्त। भारत में बचे ही नहीं है ना, इसीलिए उस समुदाय को क्या कर दिया गया, आरक्षण जो भी था, मनोनयन का प्रावधान था, उस सबको 104वां संविधान संशोधन 2020 से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्लियर है। तो 336 भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है। देखो लाइन से चल रहा है, पहले दो किसके लिए, लोकसभा, फिर दो किसके लिए, विधानसभा। ठीक। उसके बाद एक ठो वाद है कि 10 वर्ष तक रहेगा ऐसे करके, लेकिन नहीं है। और उसके बाद फिर दो ठो किसके लिए, सेवा और पदों के लिए। पहला जो रहता है वो एसटी एससी के लिए, और दूसरा किसके रहता है, एंग्लो इंडियन के लिए रहता है। क्लियर है। चलो इसके बाद अनुच्छेद नंबर 337, अनुच्छेद नंबर 337, जो एंग्लो इंडियन समुदाय है, जो एंग्लो इंडियन समुदाय है वो अपने प्रॉफिट के लिए शैक्षणिक संस्था क्या कर सकता है, स्थापित कर सकता है, उसको चला सकता है, ऐसा उपबंध बताया गया था किसमें, अनुच्छेद नंबर 337। जैसे एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग हैं तो अपने लिए अलग से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, ऐसा लिखा था किसमें, अनुच्छेद नंबर 337। लेकिन ये भी क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। एंग्लो इंडियन समुदाय वाला सारा चीज क्या कर दिया गया है, समाप्त। क्लियर है। तो ये अनुच्छेद नंबर 330 से 337 तक समझ में आया कि नहीं आया। अनुच्छेद नंबर 330 में लोकसभा में एसटी एसटी के लिए आरक्षण लिखा गया है। अनुच्छेद नंबर 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद नंबर 332 में विधानसभा में एसटी एससी के लिए लिखा गया है, और अनुच्छेद नंबर 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए उपबंध लिखा गया है। और अनुच्छेद नंबर 334 में बताया गया है कि ये आरक्षण जो है वो 10 वर्षों के लिए रहेगा, लेकिन संसद को अधिकार है कि वो समय में वृद्धि कर सके। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 335 जो है सेवाओं में, है ना, सेवा और पदों में एसटी एससी के लिए आरक्षण लिखा गया है, उपबंध लिखा गया है। और 336 जो है लोक सेवा और पदों में जो है एंग्लो इंडियन के लिए उपबंध लिखा गया है। और 337 बताया गया है कि कुछ शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकता है कौन सा समुदाय, एंग्लो इंडियन समुदाय, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त। आगे बढ़े, अनुच्छेद नंबर 338 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद नंबर 338। ठीक। अभी देखो ये पिछड़े हुए हैं, है ना, एसटी एससी पिछड़े हुए हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ तो ये कहा गया कि पिछड़े हुए हैं, उनको आगे लाने के लिए उनको क्या देना पड़ेगा, आरक्षण। तो उनके कल्याण के लिए एक समिति का भी गठन करना होगा, और वो भी संवैधानिक होना चाहिए। इसीलिए 338 में बनाया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। क्या बनाया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद नंबर किस में है, 338 में। क्लियर है।
तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है, डायरेक्ट पूछा जाता है तो बता देना किस में है, 338 में, है ना। और ये क्यों बनाया गया, देखो निर्वाचन कराना है तो एक क्या बनाया गया, निर्वाचन आयोग बनाया गया और उसको संविधान में शामिल किया गया ताकि वो स्थायी रूप से क्या रहे, संवैधानिक रहे, उसके नियम कानून परिपक्व रहे। उसी तरह एससी को आगे बढ़ाने के लिए, अनुसूचित जनजाति को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो एक आयोग, एक समिति ही सोच सकता है। इसीलिए परमानेंट इसके लिए क्या बनाओ, आयोग बनाओ। तो अनुच्छेद नंबर 338 में क्या शामिल किया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसकी स्थापना राष्ट्रपति करता है। इसकी स्थापना कौन करता है, राष्ट्रपति। इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना, उसके सदस्यों की नियुक्ति, उसके सेवा शर्त सब जो राष्ट्रपति है वो इसकी स्थापना करेगा, उसके सदस्यों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। लेकिन इसका सेवा शर्त, इसका वेतन, ये सब कौन डिसाइड करता है, संसद। कौन डिसाइड करता है, संसद। ये क्या क्या काम करेंगे, किस सीमा तक काम करेंगे, है ना, ऐसा सब जो डिसाइड कौन करता है, संसद। लेकिन नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्लियर है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद नंबर किस में है, 338 में। इसका गठन, इसका सदस्यों की नियुक्ति, इसकी स्थापना कौन करता है, राष्ट्रपति। इसके सेवा शर्त और वेतन संबंधी जो प्रावधान है वो कौन निर्धारित करता है, संसद। क्लियर है। तो किसके लिए बनाए, एससी अनुसूचित जाति के लिए। अब किसके लिए बनाएंगे, अनुसूचित जनजाति। तो अनुच्छेद नंबर 339, अनुच्छेद नंबर 339 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किसमें है, अनुच्छेद 338 का है ना, सॉरी भूल गया था, 338 का। हाँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किसमें है, 338 का, है ना, 338 का में है। इस अब ये का लगा है, मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया। तो 89वां संविधान संशोधन 89, है ना, 89वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको संसद संविधान में शामिल किया गया सन 2003 में। सन कौन सा, 2003। तो सन 2003 में भारत सरकार को याद आया कि एसटी लोगों के कल्याण के लिए भी क्या बनाना है, आयोग बनाना है ना। एससी लोगों के लिए बन गया था मूल संविधान में, है ना। तो कौन सा आयोग मूल संविधान में था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, दोनों या दोनों नहीं। तो कौन है मूल संविधान में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, है ना। और बाद में जोड़ा गया है किसको, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को 89वां संविधान संशोधन 2003। क्लियर है। बाकी चीज इसमें भी समान है कि इसकी भी स्थापना और इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और बाकी सेवा शर्त के लिए कानून कौन बनाएगा, संसद। क्लियर है। तो अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए क्या बनाया गया, अनुसूचित जनजाति आयोग। क्लियर है। इसके बाद हमने भाग 10 पढ़ा था, अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र, है ना, अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र। तो अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, है ना। जो अनुसूचित क्षेत्र होगा वो किसके तहत होगा, प्रावधान, वो सारा प्रावधान भाग 10 में जो था उस प्रावधान के तहत होगा, लेकिन उस पर संघ का नियंत्रण रहेगा। इसको बताया गया किसमें, अनुच्छेद नंबर 339। अनुच्छेद नंबर 339 में अनुसूचित क्षेत्र में, है ना, किसका नियंत्रण, संघ का नियंत्रण। जैसे हमारा जो बस्तर वाला एरिया है वो अनुसूचित क्षेत्र है, तो उस पर राज्य का नियंत्रण, बस्तर हमारा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, तो राज्य का नियंत्रण। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण उस पर किसका नियंत्रण रहेगा, संघ का नियंत्रण रहेगा, है ना, संघ का नियंत्रण रहेगा। इससे जुड़े मुद्दों पर रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग बना सकते हैं, पढ़े थे भाग 10 में। तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा कि उस क्षेत्र में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, और इसके लिए संसद जो है समय समय पर क्या बना सकता है, आयोग का गठन कर सकता है। हमने 2 आयोग पढ़ा भी था भाग किसमें, 10 में, याद करो। एक पढ़ा था कौन सा, ढेबर आयोग और यूएन ढेबर की अध्यक्षता में, और एक पढ़ा था कौन सा, दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में। तो आयोग ऐसा अनुसूचित क्षेत्र के लिए कौन बना सकता है, संसद बना सकता है, संघ का नियंत्रण रहेगा। और ऐसा आयोग जो है बना भी है, कितने बार, 2 बार बना है। एक बार कब बना है, 1960 में,
और एक है कब 2002 में, है ना। 1960 में किसकी अध्यक्षता में, UN ढेबर की अध्यक्षता में, ठीक है। और 2002 में किसके, दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में, दिलीप सिंह भूरिया, ठीक है। तो देखो जिस राज्य में भी अनुसूचित क्षेत्र बनेगा वो किस प्रावधान के तहत बनेगा, भाग 10 में हम पढ़े थे, उस प्रावधान के तहत उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा और उस अनुसूचित क्षेत्र पर संघ का नियंत्रण रहेगा, ऐसा प्रावधान दिया गया है किसमें, अनुच्छेद नंबर 339 में। अब संघ का नियंत्रण है मतलब क्या करेगा, तो संघ का नियंत्रण है मतलब संसद जो है उन क्षेत्रों के जांच पड़ताल करने के लिए क्या बना सकता है, आयोग बना सकता है ना, कभी भी बना सकता है। तो संसद ने अभी तक कितने बार बनाए हैं, 2 बार, एक बार 1960 में और एक बार 2002 में। और ये भी पढ़े थे कि आयोग जो है संविधान लागू होने के 10 साल बाद ही बनेगा, इसलिए कब बनाया गया, पहला 1960 में बनाया गया। और ये जो है अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। ऐसा सब हम भाग किसमें पढ़ चुके हैं, 10 में पढ़ चुके हैं। लेकिन उसका एक प्रावधान कहां दिया हुआ है, अनुच्छेद नंबर 339। क्लियर है। अनुच्छेद नंबर 340 में ओबीसी के लिए प्रावधान बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 340 इसमें किसके लिए, ओबीसी, ओबीसी है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बताया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए भी ओबीसी आयोग यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या कर सकता है, गठन कर सकता है ना। ओबीसी जो वर्ग है उसके जांच करने के लिए कि उनकी स्थिति कैसी है, उनके विकास के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए राष्ट्रपति चाहे तो क्या बना सकता है, आयोग बना सकता है, ओबीसी आयोग बना सकता है। और अभी तक 2 बार ओबीसी आयोग का गठन किया गया है, एक 1951 में और एक 1989 में। 1951 और 1979 रे, अभी बताया था 79 और 89 किसमें, 79 और 89, ये ज्यादा अच्छा लगता है नहीं। तो एक जो है 1951 में ओबीसी आयोग बना है और एक बना है कब, 1979 में, है ना। तो ओबीसी के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, इसके जांच के लिए आयोग का गठन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। कितने बार किया गया है, 2 बार किया गया है ना। पहला बना था काका केलकर की अध्यक्षता में और दूसरा बना था किसकी अध्यक्षता में, वीपी मंडल की अध्यक्षता में, है ना। काका केलकर की अध्यक्षता में पहला ओबीसी आयोग और दूसरा बना था किसकी अध्यक्षता में, वीपी मंडल की अध्यक्षता में। और इसी मंडल आयोग की सिफारिश पर से ही ओबीसी को क्या मिला है, आरक्षण, है ना। तो किस आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को आरक्षण मिलना चालू है, तो इसी मंडल आयोग की सिफारिश पर से ही ओबीसी को आरक्षण मिलना चालू है। क्लियर है। तो ये हो गया कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 340। क्लियर है। अनुच्छेद नंबर 338 और 338 का इसमें बताया गया क्या चीज, एसटी के लिए आयोग और एसटी के लिए आयोग। क्लियर है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 339 में अनुसूचित क्षेत्रों में संघ के नियंत्रण के बारे में बताया गया और अनुच्छेद नंबर 340 में ओबीसी आयोग के बारे में बताया गया। क्लियर है। अब SC ST SC ST ये पूरा इस भाग में मैं शुरू से बोल रहा हूं कि नहीं, लेकिन कौन सी जाति ST में आएगी, कौन सी जाति SC में आएगी, ये कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति। कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति। अनुच्छेद नंबर 341 और 342 के तहत, अनुच्छेद नंबर 341 और अनुच्छेद नंबर 342, है ना। अनुच्छेद नंबर 341 में लिखा है अनुसूचित जातियां, क्या लिखा है, अनुसूचित जातियां। और अनुच्छेद नंबर 342 में लिखा है अनुसूचित जनजातियां, है ना। संसद ने कानून बनाकर राष्ट्रपति को अधिकार दिया है कि वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों के परामर्श से उन जाति की सूची तैयार करेगा जिन्हें SC वर्ग में रखा जाएगा। यानी संसद ने कानून बनाकर किसको अधिकार दे दिया है, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल से परामर्श लेता है कि किस जाति को SC में रखना है, तो सूची बनाकर अनुच्छेद नंबर 341 में जिन जातियों को रखता है वो किस में आता है, SC में, और जिन जातियों को वो 342 में रखता है वो किस में आता है, ST में। क्लियर है। और यहां से किसी भी जाति को निकालकर उसके ST और SC के दर्जा को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। अगर SC से निकल गया, ST से निकल गया तो वो किस में आ जाता है, OBC में आ जाता है, अन्य पिछड़ा वर्ग में। तो
एसटी और एससी कौन सी जाति कहलाएगी, ये कहां पर डिपेंड करता है, अनुच्छेद नंबर 341 और 342 में। क्लियर है? आप लोग डिसाइड नहीं किए हो, कौन डिसाइड किया है, संविधान, है ना, कि संविधान के अनुच्छेद नंबर 342 में जो जाति रहेगा वो क्या रहेगा, एससी। 341 में एससी और 342 में एसटी। लेकिन उस सूची में शामिल कौन करेगा, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ही करेगा। ऐसा अधिकार किसने दिया है, संसद ने कानून बनाकर दिया है। तो ऐसा कुछ विशेष वर्ग यानी एसटी, एससी, ओबीसी और एंग्लो इंडियन, ये 4 ही विशेष वर्ग के बारे में हमने सारे उपबंध पढ़े किसमें, भाग 16 में। तो ये कुछ विशेष वर्गों के लिए क्या दिया हुआ है, संविधान में कुछ विशेष उपबंध दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका भाग 16। कल पढ़ेंगे भाग 17। आज के लिए इतना है।